कानपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक निजी कार्यक्रमों की शिरकत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी शामिल। मंत्रियों ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। निजी कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी द्वारा सभी ने जमकर विपक्ष पर हमला बोला। ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है और किसी को भी गैर कानूनी प्रतिक्रिया करने और शामिल होने की इजाजत नहीं है। पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है, कमल खिलने जा रहा है। SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये विशेष पुनरीक्षण अभियान है, तो केवल आयोग की मंशा जो अपात्र मतदाता हैं उन्हें मतदाता सूची से हटाने की है और जो योग्य मतदाता हैं, पात्र मतदाता हैं, उन्हें मतदाता सूची में सम्मिलित करने की। विपक्ष का नकारात्मक एजेंडा चलाने का उनका स्वभाव है और वो केवल एक समाज को गुमराह करके राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा होगा बिहार में किस प्रकार से उन्हें SIR के विषय को इतना मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो किसी ने कोई उस पर आपत्ति नहीं की है। तो निश्चित रूप से अगर उन्हें लगता है इस प्रकार की बयानबाजी मीडिया में करके सनसनी पैदा करना और समाज में अनिश्चितता का माहौल बनाकर राजनीति करने का जो उनका एजेंडा है, वो मुझे लगे बिहार की जनता ने जिस प्रकार से नकारा है, देश की जनता भी नकार देगी। पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को बरसी है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि 6 तारीख से फिर से एक मस्जिद बनाना चालू करेंगे ये बाबरी के नाम से। अब आप सब लोग जानते हैं कि देश में कानून का राज है। माननीय न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ है। ये जैसा मैंने कहा, अब निगेटिव एजेंडा नहीं चलेगा। समाज में अनिश्चितता और समाज में टकराव और जातीय द्वंद्व पैदा करने का जो इनकी मंशा है, TMC सहित विपक्षी दलों के लोग जिस प्रकार से समाज में जातीय और धार्मिक आधार पर विभाजन करके राजनीति करना चाहते हैं, मुझे लगता नहीं देश की जनता अब इन लोगों को कभी स्वीकार करेगी। किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, मैंने उस बयान उनका देखा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एजेंडा है वो निश्चित रूप से जो हमारे सामाजिक विषय हैं, हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है और हमारी आस्था है, इस प्रकार से देश आगे बढ़े, इस प्रकार से वो काम करते हैं। नहीं, हमारी एजेंसियां सक्षम हैं और सक्रिय हैं, सभी स्तर पर जांच हो रही है और जो लोग चिन्हित हुए हैं उन सबके खिलाफ विधि संबद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नज़ीर बन सके और अभी वो प्रक्रिया जांच की अभी चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी की तरह या कांग्रेस पार्टी की तरह या बसपा की तरह तो अध्यक्ष बनाना नहीं है। हमारे लोकतांत्रिक दल हैं हम और हमें 12-14 करोड़ लोगों में से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। तो हम लोगों ने, आपने देखा होगा, 1,60,000 बूथों पर हमने बूथ की कमेटी बनाई है। अभी 2.5 करोड़ से ज़्यादा सदस्य बनाए हैं। देश भर में 15 करोड़ से ज़्यादा साधारण सदस्य बने हैं। उन्हीं में से चुनाव होना है। मंडल हमने बना लिए, हमने जिलों का गठन कर लिया। अब प्रदेश की ओर हम लोग अग्रसर हैं। लगभग 90% राज्य भी गठित हो गए हैं, लेकिन एक चुनाव की प्रक्रिया है। स्वस्थ लोकतंत्र में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बहुत जल्दी आपको नया प्रदेश अध्यक्ष, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। एक संवैधानिक, बात सुनो। अब सारे प्रश्न आप ही खड़े करोगे तो मुझसे क्या जवाब लोगे। एक संवैधानिक प्रक्रिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब चुनाव होगा तो पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया में गठन नीचे से होता है। पहले बूथ कमेटी होगी, अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा। सुन लो प्लीज, बात सुनिए आप। संवैधानिक व्यवस्था है पार्टी की, बूथ अध्यक्ष का चुनाव पहले होगा, चुनाव नीचे से होगा, मनोनयन ऊपर से होगा। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा तो उनके तुरंत बाद राष्ट्रीय टीम बनेगी, मोर्चे प्रकोष्ठ बनेंगे, प्रदेश की टीम बनेगी, जिले की टीम बनेगी, मंडलों की टीम बनेगी। एक ये प्रक्रिया है संवैधानिक। वहाँ पंचायत करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है और किसी को भी गैर कानूनी गतिविधियों को करने की और शामिल होने की इजाज़त नहीं है। सर, पश्चिम बंगाल के लिए क्या बोलेंगे? जिस
हिसाब से पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही, कमल खिलने जा रहा है। बड़ा भैया सर एसआईआर को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, उसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, एसआईआर चुनाव आयोग ने 4 तारीख से शुरू कर दिया है और एसआईआर 2003 के बाद 2025 में हो रहा है, जिसमें मतदाता सूची में शुद्धिकरण का काम है। इसमें विरोध करने वाले लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि वो सारे लोग अपने अपने BLO 2 को हर बूथ में लगा करके अपने अपने मतदाता को सुनिश्चित करें कि वो मतदान केंद्र में हर बूथ में उनके मतदाता बन जाएं। कहीं कोई आपत्ति है, दिक्कत है, जिला प्रशासन को बतावें, इसको बतावें, लेकिन ये तो कोई बात नहीं होती ना कि एसआईआर का विरोध करना। इससे क्या मतलब है? जो वोटर लिस्ट में इन 20 सालों में तमाम हमारी बहन बेटियां विदा होकर चली गई, तमाम बेटियां आ गईं, तमाम ऐसे नौजवान हैं जो हमारे 18 साल के बालिग हो गए, तो उनका नाम नहीं आना चाहिए क्या सूची में? पश्चिम बंगाल में एसआईआर का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। अब देखिए, अब वो लोग क्यों विरोध कर रहे हैं हमें नहीं समझ में आता। 2003 में जब एसआईआर हुआ तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, तब भी विशेष पुनरीक्षण सूची में हुआ था। वही 22 साल बाद ये अभियान चल रहा है। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और हमारे चुनाव आयोग का भी ये मत है कि कोई भी इस देश का निवासी है, उसका हक है वो मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज रहे। पश्चिम बंगाल सरकार को ऐसा डर लग रहा है कि जो घुसपैठी है उनको भगा दिया जाएगा? अब कुछ तो होगा ही, नहीं तो क्यों इतना विरोध है? वो सरकार में वही है, मुख्यमंत्री वही है, जो भी प्रशासन के अधिकारी जो BLA बनते हैं वो तो सब प्रशासन के लोग होते हैं, कमान तो उन्हीं के हाथ में है, तो उनको तो निर्भीकता से सूची के शुद्धिकरण का काम कराना चाहिए।